हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर नंबर 1.1। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विधि के द्वारा HCF यानी महत्तम यानी मासा निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखिए, पहला हम सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे A बराबर, जो बड़ी संख्या होगा ना उसको लिखेंगे। तो बड़ा संख्या कौन है, तो 225। और B बराबर छोटा संख्या कौन है इसमें, 135। ठीक है बच्चों। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम या प्रमेयिका के द्वारा, ठीक, विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, इसका ये फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। देखिए A का मान कितना है, तो 225 माने हैं। देखिए A का मान हम लोग पुट कर देंगे 225 बराबर B का मान कितना है, तो 135। हम लोग के पास Q का मान नहीं है, तो हम लोग Q कर देंगे ऐसे और प्लस R। अब हम लोग क्या करते हैं कि Q और R का मान निकालते हैं। तो Q और R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 225 में से 135 से भाग दे देंगे। एक बार में तो 135, तो शेषफल कितना बचा, तो 90। तो जो शेषफल हो गया ये R हो गया और जो भागफल हो गया सो Q हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 225 बराबर 135 इंटू Q के जगह 1 और R के जगह 90। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग 135 को इधर लेंगे। तो 135, ओह मिस्टेक हो गया, 135 को तो इधर ले लिया हम लोग। तो अब क्या करेंगे आगे हम लोग चल के कि 135 में भागा देंगे 90 से। एक बार में कटेगा, बचेगा 45। तो यहाँ R बराबर कितना हो गया, 45 और Q बराबर हो गया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90 गुने 1 प्लस 45। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 90 है, 90 को इस साइड में लेंगे। तो हम लोग 90 बराबर क्या लिखेंगे, इधर जो शेषफल में 45 था, 45 को अब इधर लिख देंगे। ठीक है। अब 90 में 45 से भाग देंगे। तो 90 में भाग देंगे कितना से, 45 से। तो 2 बार में 90। तो R बराबर हमारा क्या आ गया, 0 और Q बराबर आया 2। देखिए, तो Q बराबर 2 और प्लस R बराबर 0। तो जैसे ही R का मान 0 आ जाता है, तो यहाँ से 1 2 और तीसरा अंक पर कौन है, 45 है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आ गया, 45 HCF कहिए चाहे महत्तम कहिए। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। 196 और 38,220 का HCF निकालते हैं। ठीक है। अब हमारा है दूसरा सवाल, 196 और 38,220। तो पहले भी आपको हम बताए थे। देखिए, बड़ा अंक क्या होता है, पहले लिखा जाता है A बराबर 38,220 और B बराबर 196। देखिए, यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 38,220
20, बी का मान 196। अब हम लोग को क्यू का मान तो पता नहीं है, तो क्यू प्लस आर। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ाते हैं। 38,220 बराबर 196 है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे ना हम लोग कि क्यू और आर को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 38,220 में 196 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार में हम लोग लगाएंगे 196। अब हम लोग काट के देखते हैं। देखिए 12 में से 6 गया 2, बच गया यहाँ पर 7, तो 17 में से 9 गया तो कितना बच गया 8, और यहाँ बच गया 2, तो क्योंकि 3 में से एक इधर पैंचा ले लिए थे तो यहाँ बच गया 1, तब यहाँ से उतारते हैं 2। अब हम लोग लगाते हैं इसको 9 बार में, तो 9 छक 54, 54 का 4, 9 9 81, 81 5 86, और 9 8 17। अब देखिए इसको हम लोग काट देते हैं। तो काटने के बाद आप लोग देख लीजिएगा 8 और 9 यहाँ पर कट के ठीक है, ऊपर से 0 उतरेगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं 5 बार में। 9 पचे 6 पचे 30 हो जाएगा, और 9 पचे 45 3 48, और 5 4 9, कट गया ना। तो देखिए यहाँ Q बराबर तो आ गया 195, और R का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 195 प्लस R का मान 0। तो हम लोग आगे देखिए, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ 196 है, तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा आपका बच्चा लोग, तो HCF आ जाएगा आपका 96, 196। इसको मासा भी लिख सकते हैं, चाहे फिर HCF लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। इसी को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में 867 और 225 है। तो देखिए बड़ा अंक कौन है, 867 है, तो पहले A बराबर लेंगे 867, और B बराबर लेंगे 225। तब हम लोग देखिए बनाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से। इसका फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, याद हो गया होगा दो मैथ बनाने में। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A का मान आपका 867 है, तो हम लोग A का मान रखते हैं 867। B का मान 225 इंटू Q प्लस R, क्योंकि हमको Q और R पता नहीं है। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 867 बराबर 225। अब हम लोग क्या करना है, Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओह मिस्टेक हो गया, 255 था जी, 225 कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर तो देखिए 255 है जी, तो हम 225 कर दिए हैं। मिस्टेक हो रहा था यहाँ पर, तब ना करें कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर 255 है, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, 255 है। देखिए तो 255 है, तो देखिए क्या करते हैं, 867 में 255 से भाग देते हैं। देखिए तो 3 बार में हम लोग लगाते हैं। देखिए तो 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूनी 6 6 1 7, तो 765 आ गया। इसको हम लोग घटाते हैं 2 0 1, कितना आया देखिए
क्यू का मान तो हमारा 3 आ गया और आर का मान कितना आ गया 102 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 255, कितना लिखेंगे 255, मिस्टेक से 225 लिखा जा रहा है 255। तो 255 तो यहाँ पे क्या है जो से आर वर्ग था तो आर को यहाँ रख देंगे 102। अब क्या करेंगे कि 255 में 102 से भागा देंगे तो 2 बार में लग जाएगा 204। ठीक है, तो यहाँ पर कट के कितना आ जाएगा हमारा एक कामन। तो आर का मान तो एक कामन हो गया और क्यू का मान 2। तो हम लोग क्यू का मान 2 रखते हैं और आर का मान एक कामन रखते हैं। अब क्या करेंगे कि 102 जो यहाँ है उसको हम लोग इधर रखते हैं तो 102 102 की जगह क्या करेंगे अब हम लोग कि यहाँ पर रखेंगे 51। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग 102 में 51 से भाग देते हैं तो 2 बार में 102। तो देखिए आर का मान तो 0 हो गया और क्यू का मान 2। तो 51 गुने 2 प्लस 0 तो हमारे पास बच क्या गया। तो देखिए अब जब ये 0 हो गया तो देखिए एक दूसरा और ये तीसरा तो ये शेप हमारा कितना आ गया 51। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से कोई ना कोई इसका उदाहरण जरूर बनाते जाइएगा क्योंकि इसका उदाहरण से भी क्वेश्चन आता है। अब आपका है सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है a। ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है तो आपका a है। अब देखिए b बराबर भाजक हो गया और देखिए r शेषफल। तो देखिए हम लोग शेषफल क्या मानते हैं, देखिए यहाँ पर आपको हम पूर्णांक a मान लिए और जो भाजक है तो भाजक किसको मान लिए 6 को मान लिए और शेषफल r बराबर क्या क्या मान लेते हैं हम लोग। देखिए संख्या 5 तक ना है लास्ट में, देखिए क्या मानते हैं हम लोग शेष 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से विभाजन, ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए क्या होता है a बराबर BQ प्लस और होता है थोड़ा सा विभाजन। तो a का मान क्या करते हैं हम लोग कि a का मान तो ठीक है लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जब r का मान 0 रखते हैं r बराबर 0 हो तो a बराबर BQ अब प्लस r का मान 0। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा
ए का मान तो हम लोग पहले क्या रखे हैं, 6 रखे हैं, 6 है ना जी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ। तो ए का मान यहाँ कितना लिए थे हम लोग, कुछ नहीं, तो बी का मान कितना लिए हैं, 6 है ना, बी का मान ये 6, तो यहाँ बी का मान रख देते हैं 6। क्यू का मान हम लोग को पता नहीं है, आर का मान क्या रखते हैं पहले, 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q। पुनः जब आर बराबर 1 रखते हैं, तो आर का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर बी की जगह तो 6 है, और क्यू की जगह क्यू, और आर का मान 1। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब आर बराबर क्या रखेंगे, 2, तो ए बराबर 6Q और प्लस आर का मान 2। इसको साइड में आगे बना देते हैं। जब आर बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6Q प्लस 3। जब आर बराबर 4 तो ए बराबर 6Q प्लस 4। और पुनः जब आर बराबर 5 हो तब क्या होगा, ए बराबर 6Q प्लस 5 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखिए, ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 3, और ए बराबर 6Q प्लस 5। तो ये सब क्या है कि ये सब विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। तब हम लोग लिख सकते हैं ना, सोल्व हो गया ना विषम धनात्मक पूर्णांक का। देखिए ये तो सम हो गया, ये 2, ये 4 सम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ हो गया ना जी। देखिए आप, प्रूफ तो हो गया आपका। देखिए यहाँ से ये आपका ये प्रूफ होते चला गया। देखिए यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया, यहाँ तक। अब हम लोग उसी चीज़ को आगे लिख दिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये आपका प्रूफ तो यहाँ पर हो गया, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। अब हम लोग आगे का तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च यानी कि परेड करना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको A बराबर मान लेंगे। तो A बराबर 616, और छोटा है इसमें कौन है, तो B बराबर 32। तो हम लोग क्या करते हैं आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
देखिए ए बराबर फॉर्मूला होता है क्या इसका, बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो 616 है, तो 616 कर दिए हम लोग। बी का मान 32 है, क्यू का मान हमको पता नहीं है, और आर का भी मान पता नहीं है। तो 616 में 32 से पहले हम लोग भागा देंगे, तो क्यू और आर का मान निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग एक बार में लगाते हैं, तो 32 आपका आ गया 29 यानी 29 घट के। अब यहाँ पर देखिए 6 उतारते हैं, तो इसको 9 से लगाइए, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, तो आपका आ गया 8। यहाँ आर आ गया 8 और क्यू आ गया 19। ठीक है, तो 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8। अब देखिए इस 32 को हम इधर लाते हैं, अब देखिए जो ये 8 है, 8 को हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए 32 में ना 8 से भाग देते हैं, 8 चौका 32, ये तो कट के 0 हो गया, तार बराबर तो 0 हो गया, और क्यू बराबर 4, तो 8 गुने 4 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर जो 0 आया, तो 0 1 2, तो तीसरा अंक यहाँ 8 है, तो यहाँ पर HCF कितना हो गया आपका 8। तो अधिकतम क्या, उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। कितना होगा 8, तो हम लोग लिख देते हैं इस तरह, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के लिए रूप में होता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 1। देखिए हल करते हैं हम लोग। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a भाजक b बराबर 3। शेषफल क्या हो जाएगा r बराबर, देखिए तो हमको ये हिंट्स दिया हुआ है 2 तक, तो हम लोग क्या करेंगे 0 1 2। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो फार्मूला याद हो गया आप लोग को जी, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। देखिए जब हम लोग r बराबर 0 रखते हैं, देखिए है ना यहाँ पर r बराबर 0 1 और 2, तो जब r बराबर 0, देखिए a बराबर क्या होगा
तो पहले देखिए b का मान हम लोग देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो b का मान हम लोग रख देंगे 3। q का मान तो हमको पता नहीं है तो q रहने देंगे, और r का मान रख देंगे 0। तो क्या होगा, अब इन लोगों को क्या करेंगे ना कि तो हो जाएगा आपका a बराबर 3q। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करने पर तो क्या होगा कि आपका a का a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर हो गया और 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर तो देखिए अब क्या होगा हमको कि a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, यहाँ जो 3 है तो 3 हो गया, और जो 3q स्क्वायर हमारा है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, इसकी जगह पर m रख दिए तो m हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1। और देखिए जब r बराबर 2 रखते हैं, 1 जी 2 नहीं 1 रखेंगे, पहले 0 रखे तब 1 ना रखेंगे, तब क्या होगा हमारा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम लोग दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे, तो देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए a स्क्वायर का तो a स्क्वायर कर देंगे। अब इसको तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1। आगे हम लोग बढ़ाते हैं a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर प्लस 1 पे 3 दूनी 6q। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 6q। अब ये एक है, इसको साइड में हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर लेंगे और फिर क्या करते हैं ना हम लोग कि कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 3q का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 3 3 9 हो जा रहा ना है, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ 2q बच जाएगा और प्लस में 1। तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर
बराबर। तो देखिए यहाँ तो 3 है, सही है, तो यहाँ 3 रख देते हैं। अब ये जो इतना मान है, तो इतना का मान हमारा कितना लिया है, तो इतना 3 क्यू प्लस 2 क्यू, तो यहाँ पर बराबर एम, तो यहाँ पर बराबर, यहाँ पर एम हो जाएगा ना प्लस 1। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो देखिए आप लोग, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हो गया। देखिए समीकरण 1 में आया ना ए स्क्वायर बराबर 3m, अब प्लस आपका आगे के लिए देखिए कि क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अतः किसी धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक है का वर्ग क्या होगा, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हिंदी लिखने में ना हमको परेशानी इसलिए हो रहा है क्योंकि टैब पर हम वीडियो बना रहे हैं, और टैब पे जो टैब का पेन है ना वो हम चलाने नहीं आ रहा, फिसल जा रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो हेलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग मानते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, तो इसका घन करना है। पिछले बार में हम लोग वर्ग किए थे, इस बार क्या करना है, हमको घन करना है। और भाजक बराबर क्या करेंगे हम लोग, भाजक, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 9। देखिए दिया ना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा भाजक हमारा 9। और शेषफल में कितना होगा, तो देखिए शेषफल में r बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ 8 तक दिया ना है संख्या लास्ट में, तो 0 से लेकर के 8 तक हम लोग ले लेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए जब आर का मान हम 0 लेंगे, आर बराबर 0 हो, तो देखिए ए का मान तो हमारा ए रह जाएगा, और देखिए बी का मान हमारा यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9, क्यू का मान हमको क्यू रह जाएगा, अब प्लस आर का मान 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको क्या करेंगे, घन, तो दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर
9 का जो क्यू है, क्यू का क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए ए क्यू के ए क्यू लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 9 इंटू, देखिए 9 का क्यू है तो 9 गुने 9 होगा। तो 9 गुने 9 81 कर सकते हैं, और क्यू का क्यू कर देंगे। अब देखिए जो 81 क्यूब है उसके जगह पर हम क्या करेंगे, मान m रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 81 क्यू का क्यूब बराबर m रखने पर, तो मान कितना आएगा सो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तो ए क्यू का ए क्यू हो गया, और देखिए 9 का 9 हो गया, और इतना का मान कितना हो गया हमारा, m हो गया। तो 9m आ गया, ठीक है। तो समीकरण आपका 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं जब r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। एक, तो ए का तो ए हो जाएगा, बी का मान 9 है, क्यू का मान तो क्यू का क्यू रख देंगे, और आर का मान हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। तब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ घन करेंगे। घन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा ना, बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब इसका आप लोगों को फार्मूला पता है, तो देखिए फार्मूला हम लोग लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको समझने के लिए। आप लोग नहीं लिखिएगा इसको, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, तो हम लोग फार्मूला लिख दिए थे, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए ए क्यू बराबर, तो पहले आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर ए क्यू, तो देखिए 9 क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अब आगे आएगा आपका प्लस 3a बी का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ए क्यू तो हो गया आपका बराबर, यहाँ पर 9 × 81 729 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, 729 का क्यूब प्लस 1। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर पूरा होल हो जाएगा। देखिए 9 × 81 थी आई 243 क्यूब का स्क्वायर, अब प्लस 9×3 = 27 और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए तो 27 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ए क्यू कर दिए एक साइड,
बराबर 729 क्यूब का क्यूब, ये एक है ना, से एक को एक साइड रख देते हैं, जो क्यूब वाला से एक साइड रख देते हैं, 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस 27 क्यूब और प्लस 1। अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे हम लोग? इसमें से देखिए क्या क्या मिल रहा है, आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा। इसमें से अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तो सब में से मिल जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग 9 निकालते हैं तो 9 9 81 9 729, तो यहाँ पर 81 क्यूब के क्यूब बच जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा? यहाँ पर आपको 27 क्यूब के स्क्वायर बच जाएगा। आप लोग ऐसे देखिए, 27 में 9 से गुना कीजिए, 243 आपको आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा आगे? 3 क्या की 9 आई 27, तो 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आपको 81 क्यूब के क्यूब प्लस 27 क्यूब के स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब बराबर m रखने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर a क्यूब बराबर 9, तो 9 है। अब इतना का मान हम लोग क्या रख दें? m, तो 9m, और यहाँ पर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं। अब देखिए, जब r बराबर 2, जब r का मान हम 2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b का मान तो आपका 6 है। नहीं 6 नहीं जी, 9, मिस्टेक हो गया, 9 है ना सवाल में, तो b का मान आपका 9 क्यू और प्लस r का मान 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ घन करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ घन करने पर अब दोनों तरफ जैसे ही हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला आपका लग जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम इसको मान को बैठाते हैं। तो देखिए, तो ए क्यू का ए क्यू रहने देते हैं बराबर, अब हम लोग मान बैठाते हैं। तो पहले होगा 9 क्यू का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यूब का इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा? ए क्यूब बराबर हो जाएगा 729 का क्यूब, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ जाएगा देखिए 9 9 81 और 81 दूनी 108, देखिए कितना हो जाएगा? इसको ऐसे गुना कर लेते हैं हम, 9 9 81 और 3 दूनी 6,
6 में 81 से गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 486। खोल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 अठोतल से 108 हो जाएगा। तो 108 का क्यूब हो जाएगा ना आपका। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ चीज़ को साइड करते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब कर देते हैं 729 क्यूब का क्यूब प्लस इसको एक साइड कर देंगे 8 को 486 क्यूब का क्यूब स्क्वायर अब प्लस 108 क्यूब अब प्लस इधर लिख देंगे हम एक साइड में 8। अब क्या करते हैं कि इन तीनों में से ना हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ए क्यूब हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 9। तो यहाँ हो जाएगा कितना 81 क्यूब का क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 12 क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 8 जो है सो है। अब जो इतना है ना तो इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे m। तो यहाँ 81 ए क्यूब के क्यूब प्लस 54 क्यूब के स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m रखने पर। तो देखिए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया हमारा, यहाँ तो 9 है तो 9 रख देंगे। अब इतना का मान पूरा हमारा कितना है m प्लस 8 हमारा हो गया। यहाँ हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो अब हम लोग आगे करते हैं। तो हम लोग को क्या पता चलता है, समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1, 2 और 3 से यह पता चलता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्या है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप होता है। तो ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। कल हम आपको पढ़ाएंगे 1.2। तो ठीक है, चैनल पर रेगुलर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहे। और उदाहरण ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिएगा।